गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं DS बघेल LWE के अर्थात लर्न विद एवरग्रीन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जी हाँ, आज जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिन पहले हमने स्टार्ट किया था भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हमने शुरुआत की थी, जिसमें पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आज उस चैप्टर का अंतिम दिन है। जो भी चीज़ें बाकी हैं आज हम देख लेते हैं। तो देखिए, बड़े आराम से बड़े धीरे से चीज़ों को हम चलते हैं। परीक्षा का भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जितनी भी चीज़ें हम करा पाएँ उतनी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम समेटने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो देखते हैं आगे। कल हमने शुरुआत की, पहले कल वाली क्लास से जोड़ने का प्रयास करते हैं क्लास को। तो देखिए, कल हमने जो शुरुआत किया था, कल की क्लास थी भारत की सीमा। ये कल कुछ चीज़ें थी, यानी इंडियाज फ्रंटियर। और इस सीमा को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में, यानी एक तो ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा ये हम कल देख चुके हैं। स्थलीय सीमा इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी और ये जलीय सीमा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जलीय सीमा, तो देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। इसमें हमने कल लैंड फ्रंटियर के बारे में चर्चा की थी और आज हम वाटर फ्रंटियर को देखेंगे। वाटर फ्रंटियर, तो वाटर फ्रंटियर को आज हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, वो हम बताना चाहते हैं। क्योंकि कल समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए क्लास का जो समय था वो समाप्त हो गया था, क्योंकि अगली क्लास फिर उसके बाद में शुरू होती। इसलिए कहने का तात्पर्य है, उस तथ्य को, उस चीज़ को वहीं पर रोक दिया गया था। क्लास का समय खत्म हो गया था, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आगे एक और बता देते हैं। एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जलीय सीमा के बारे में। जी हाँ, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक प्रश्न था कल वाला, कल जो भूल गए चर्चा करना। तो देखिए भैया, तो प्रश्न है यहाँ पर ये है सेवन सिस्टर के बारे में। सेवन सिस्टर्स किससे कहते हैं, समझ पा रहे हैं, 7 बहनें। तो ये कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं, समझ पा रहे हैं। और इसमें कितने राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं, 7 राज्य। इसीलिए इनका नाम 7 सिस्टर्स पड़ा है। जी हाँ, 7 सिस्टर्स, 7 राज्य हैं। बड़े ध्यान से आपको समझना, ये राज्य हैं। एक है आपका असम। कौन सा है, असम है। उसके बाद में ये मेघालय है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद में नागालैंड है और मणिपुर और मिजोरम। जी हाँ, ये आपके 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एक असम है आपका, क्या है, असम है, एक असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। 1 2 3 4 5 6 7, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर में राज्य शामिल नहीं है। एक राज्य दे देगा और वो कौन सा राज्य है वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ज्यादातर जो प्रश्न आपको कंफ्यूज करने का जो प्रयास करेगा वो करेगा सिक्किम को, समझ पा रहे हैं। ध्यान रखना, सिक्किम राज्य 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है।
सिक्किम, यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं, सिक्किम राज्य, सिक्किम सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, यानी का मतलब सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। यानी ये 7 हैं, इनके अलावा और भी कोई आ जाए, कोई भी हो 8वां, वो शामिल नहीं है इनके अलावा। लेकिन प्रश्न जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर किसको ये सिक्किम को दरअसल उसमें शामिल कर देगा, ऑप्शन में सिक्किम दे देगा, और ये उसका हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं, थोड़ा मैप पर भी नज़र डालते हैं। तो मैप पर देखिए, ये है आपका ये इधर असम है, ये आपका असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, इधर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है, और ये मिजोरम। इस तरीके से ये 7 हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना सिक्किम कहाँ पर है, सिक्किम अलग है, सिक्किम है वो बिल्कुल अलग है। देख पा रहे हैं आप सिक्किम कहाँ पर है। और ये जो राज्य हैं इतने, देखिए इतने ये राज्य हैं, ये इतने ये जो राज्य हैं, ये 7 राज्य हैं, ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। जबकि सिक्किम बहुत अलग है। हो सकता है कि इसमें पश्चिम बंगाल को भी आपसे शामिल करके प्रश्न पूछ लें, लेकिन पश्चिम बंगाल आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल आपका अलग है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये 7 सिस्टर का अगर प्रश्न पूछा जाए तो बड़े आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये एक प्रश्न और है, ये जो 7 सिस्टर्स, इनको जो नाम दिया, वो नाम किसने दिया, कौन थे? जी हाँ, उनका नाम भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। ज्योति प्रसाद उनका नाम था ज्योति प्रसाद, ज्योति प्रसाद साइकिया, ज्योति प्रसाद साइकिया ने ये नाम दिया। समझ पा रहे हैं, ये नाम दिया, ज्योति प्रसाद साइकिया ने ये नाम दिया। क्लियर है, किसने ये नाम दिया? 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों का राज्य। तो ये ज्योति प्रसाद साइकिया थे, ये असम के ही एक सिविल सेवक थे, इन्होंने ये नाम दिया। समझ पा रहे हैं, ज्योति प्रसाद साइकिया के द्वारा इन्हें ये नाम प्राप्त हुआ 7 सिस्टर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब बातचीत करते हैं भारत की तटीय सीमा के बारे में। तो देखिए, आगे बात कर लेते हैं भारत की तटीय सीमा। तो देखिए, भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा यानी बॉर्डर फ्रंटियर, बॉर्डर फ्रंटियर, बॉर्डर फ्रंटियर, बॉर्डर फ्रंटियर ऑफ इंडिया यानी भारत की तटीय सीमा। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसे हम बनाते हैं। तो देखिए, भारत की जो तटीय सीमा है, कुछ तथ्य पहले देख लेते हैं। भारत की तटीय सीमा, सबसे पहले देखिए, इसकी जो लंबाई है, मुख्य भूमि की लंबाई, मुख्य तटीय सीमा, तटीय सीमा, तटीय सीमा, इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। भारत मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन एक और तथ्य है, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है कुल मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर। जी हाँ, 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की तटीय सीमा यानी बॉर्डर फ्रंटियर कितनी है?
मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, एक मैप बनाते हैं, उससे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए भैया, देखिए इस तरीके से ये कुछ मैप है। ये देखिए, ये है इस तरीके से, क्लियर है। अब तटीय सीमा आप कहें सर ये तो नज़र नहीं आ रहा तटीय सीमा, तो देखिए बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये इधर ये जल है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आप भी बनाते जाइए अपनी नोटबुक में, क्योंकि देखिए जब चित्र बनाते हैं तो याद रखने में थोड़ी सी सहूलियत होती है, क्योंकि हमें चित्रों के माध्यम से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। जी हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे की जो किताबें होती हैं उसमें चित्र बहुत होते हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से। और आपने हो सकता है छोटा भीम वगैरह देखा हो, कितना एकदम बढ़िया है। ये देखो तटीय सीमा, अब बिल्कुल आपको नजर आ रही होगी ये तटीय सीमा, यानी जो जमीन है उसका हिस्सा किससे लग रहा है, पानी से लग रहा है, तट से लग रहा है, क्लियर है, पानी से, इसलिए इसको तट बोलते हैं। देखिए जमीन का कुछ मतलब जमीन का जो हिस्सा किससे लगता है, पानी से लगता है, तो ये तटीय सीमा है, ठीक है, इस तरीके से ये। लेकिन यहाँ पर बात को समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो है पानी भरा हुआ है सब जगह, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर सागर है, एक है यहाँ सागर है, अरब सागर, कौन सा है ये, अरब सागर, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है। और इधर क्या है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है इधर, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है, और इधर ये अरब सागर है, अरेबियन सी है। ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। अब आपके साथ श्रीलंका नहीं है, बिल्कुल है, श्रीलंका है, यहीं पर श्रीलंका है नीचे, कोई बात नहीं, वो हिंद महासागर है। ये जो अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर का ही विस्तार है। जी हाँ, यहाँ से ये हिंद महासागर दो भागों में बट गया है, एक शाखा ये अरब सागर है और दूसरी शाखा ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है, समझ पा रहे हैं। ये तीनों यानी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से, यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ हमने आपको बताया था कन्याकुमारी है, केप कैमोरिन है, यहीं पर ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, अरब सागर भी, बंगाल की खाड़ी भी और हिंद महासागर, ये आपस में तीनों मिलते हैं। या तो आप कीजिए ये कह दीजिए यहाँ पर तीनों मिलते हैं, या आप ये कहिए यहीं से तीनों ये बिछुड़ जाते हैं, एक इधर अरब सागर इधर निकल जाता है और इसका बच्चा है अरब सागर इधर निकल जाता है और एक बच्चा इसका इधर निकल, या तो ये कहिए इधर बिछुड़ जाते हैं या कह दीजिए मिल जाते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो आप इसे कह सकते हैं। लेकिन ये कहाँ हो रहा है, केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी में। लेकिन खैर बात को समझिए, अरब सागर में, यहीं पर अरब सागर में एक यहाँ पर एक द्वीप है, समझ पा रहे हैं, अरब सागर में यहाँ पर ये क्लियर है, द्वीप है, और इसे इसका जो नाम है वो क्या है, लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप समूह है, क्लियर है। अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पर और है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर और है, ये क्लियर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऊपर वाला है वो अंडमान है, अंडमान, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो निकोबार है, समझ पा रहे हैं, ऊपर वाला है वो अंडमान है, नीचे वाला निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। खैर कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। तो अब हमारी बात को समझिए, हमने कहा कि मुख्य तटीय सीमा, अब मुख्य तटीय सीमा क्या है, देखिए मुख्य तटीय सीमा ये है, ये जो है, ये जो हिस्सा है, ये देखो, ये जो है इधर वाली, ये जो सीमा है, ये वाली जो, ये इस तरीके से लेकर के ये जो है ये मुख्य तटीय सीमा है। इसकी अगर हम लंबाई के बारे में बात करें, इस सीमा की अगर लंबाई की बातचीत करें तो वो है 6100 किलोमीटर। जी हाँ, मुख्य तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीपों सहित, ये द्वीप हैं यानी लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके सहित अगर हम जोड़ लें, इनकी भी सीमा अगर शामिल कर लें
इनकी भी बाउंड्री को अगर हम शामिल कर लें तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। जी हाँ, आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, क्लियर है? तो यहां पर एक बात समझते हैं, ठीक है। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं, कितने राज्य हैं? 9 राज्य, यानी 9 स्टेट तटीय सीमा बनाते हैं, और 4 ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सबसे पहले हम राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले राज्यों के बारे में, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए इधर देखिए, ये मैं अलग एक नया पेज लेता हूं, उस पर आपको समझा रहा हूं। देखिए इधर देखिए, यहाँ देखिए, पहले इधर ही देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इधर देखिए, एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये जगह का थोड़ी कम पड़ेगी। यहाँ देखिए, इधर नगला एक नया ही ले लेते हैं। देखिए इस पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये राज्य हैं। तो देखिए तटीय राज्य, देखिए 9 राज्य, ये 9 सेट है, ठीक है। 9 राज्य तटीय के बारे में बात हो रही है, 9 राज्य है, और ये विभाजित है 2 भागों में। अब आपके यहाँ पे विभाजित हैं, जी है। अरब सागर से, यानी अरब सागर से जो पश्चिमी सीमा बनाते हैं, समझ पा रहे हैं? पश्चिमी तटीय सीमा, जो पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं वो राज्य हैं, और एक है, यानी कुछ हैं पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। पूर्वी तटीय सीमा, तो पूर्वी तटीय सीमा, पश्चिमी तटीय सीमा। तो जो पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं, पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं, उन जो राज्य हैं वो हैं 5, और जो पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 4 हैं। देख लेते हैं, इनके नाम देख लेते हैं। देखिए एक है आपका यहाँ पर, देखिए बड़े ध्यान समझिए, गुजरात। कौन सा है? गुजरात है, जी हाँ। उसके बाद अगला है महाराष्ट्र है। उसके बाद है एक गोवा के बाद कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद एक है केरल। कौन सा है? केरल है। जो उम्मीद है देख पा रहे हैं आप। चलिए इसके बाद में आगे देख लेते हैं, इसके भी देख लेते हैं कुछ। इसमें भी 4 है। पहला है इसका, इधर से नीचे शुरुआत करते हैं, नीचे शुरुआत करेंगे तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। उसके बाद में एक है आप इनका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और है उसके बाद में उड़ीसा है, और एक है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 5 राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं। 5 राज्य इधर पश्चिमी तटीय सीमा, और 4 राज्य पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, एक बार हम देख लेते हैं। देखो इधर ये जो अरब सागर से जो सीमा बना रहे हैं, तो ये आप देखिए इस तरीके से। देखो ये तो गुजरात सीमा बना रहा है। गुजरात, ये अरब सागर है, यानी लक्षद्वीप आइलैंड है ये,
तो अरब सागर से कितने बनाते हैं? 5 बनाते हैं। तो देखिए, एक गुजरात है, दूसरा गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद में ये देखिए ये गोवा है, उसके बाद फिर कर्नाटक है, फिर उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ये केरल है। जी हाँ, केरल है, यानी 5 इधर, और इधर की तरफ देखिए ये इधर तमिलनाडु है। अब हमने यहां से न लिख करके पश्चिम बंगाल से ऐसा क्रम लिख करके इधर से क्यों लिखा क्रम? वो इसलिए क्योंकि यहां पर खत्म हो रहा है केरल, यहीं से शुरू हो रहा है, तो इस तरीके से इधर से शुरुआत करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। इस तरीके से हमने ये क्रम रखा। तो देखिए तमिलनाडु है ये, उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में ये उड़ीसा है, और ये लास्ट में ये पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं पश्चिमी तटीय सीमा कितने राज्य बना रहे हैं? 5। कौन कौन से? एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, उसके बाद में गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। जी हाँ। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, ये तो आपको पता चल गए कि सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? सर्वाधिक सीमा, देखिए एक बात बताइए, आपने पार्ले जी खाई है? पार्ले जी, जी हाँ, उसमें लिखा है जी फॉर ग्लूकोज, ऐसा है। पार्ले जी की बड़ी खास बात है, आज से 10 साल पहले भी वो 5 रुपए का आता था, 15 साल पहले भी 5 रुपए का आता था जहां तक मुझे ध्यान है, और उससे पहले भी 5 रुपए का आता था। और बड़ी मजेदार बात यह है कि आज भी 5 रुपए का ही आ रहा है पार्ले जी बिस्कुट। लेकिन बात क्या है, उसमें जो जो सिस्टम है, सिस्टम क्या कहें, उसके जो बिस्किट हैं, पहले वो बड़े बिस्किट, भारी बिस्किट, ज्यादा बिस्कुट आते थे, अब छोटे बिस्किट, हल्के बिस्किट, कम बिस्किट आते हैं। पहले जो आपको शायद ध्यान हो, जो 2 रुपए का जितना जो पैकेट आता था, उतना ही वजन अब शायद 5 रुपए में आ रहा है। जी हाँ। तो अब आप कहें जी फॉर, उसमें लिखा है जी फॉर ग्लूकोज। आप कहें पार्ले जी के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं? देखिए जी शब्द तो बड़ा अच्छा है, जी कहना चाहिए हमें, जी। तो एक छोटा सा बच्चा था अपना चिंटू, किसी का नाम तो है नहीं भैया, चिंटू पिंटू, तो अपना चिंटू था। अब चिंटू की मम्मी ने कहा बेटा बड़ों से जी कहकर की बात करते हैं। कैसे करते हैं? जी कहकर के, कोई भी बड़े आए तो जी कहकर के बातचीत करते हैं, समझ पा रहे हैं? तो उसके घर पर उसके फूफा आए तो कि फूफा जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, पूरे परिवार को अच्छा लगा। अब जो भी चीज़ें, अब जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं, जी करके बात कर रहा है। एक दिन क्या हुआ कि वो गेट खोलने गया, समझ पा रहे हैं, गेट खोलने गया, तो फिर मम्मी ने, उस मम्मी की बात उसको ध्यान में थी, उसने कहा गेट जी खुल नहीं रहा है। वो खोल रहा था, गेट जी खुल नहीं रहा है, गेट जी लगा दिया उसने वहां पर। खैर, ये यहां पर आपकी ट्रिक बन गई, एक तरीके से ट्रिक काम करेगी। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, गेट जी। जी हाँ, गेट और जी। यहां पर आप कहेंगे जी फॉर, ये क्या है? यहां पर कुछ हटके है। जी हाँ, गेट जी, बड़े ध्यान से आप समझिए। गेट का मतलब है, ये जी का मतलब है गुजरात। यहां पर इस जी का जो मतलब है, इस जी का जो मतलब है वो क्या है? गुजरात है। जी हाँ, ये वाली जो जी है इसका मतलब क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात, गुजरात है। उसके बाद में जो ये वाली जो जी है, ये वाला जो ए है, इसका मतलब है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ए से इससे क्या है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश है। और उसके बाद में टी से है यहां पर ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु है। ये टी से यहां पर क्या क्या है? तमिलनाडु। थोड़ा सा साफ लिख दे रहे हैं, सही लिख दे रहे हैं, तमिलनाडु है टी से, तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं इस जी से क्या हो सकता है? वो पार्ले जी में तो जी फॉर ग्लूकोज था, लेकिन इससे क्या हो सकता है? जी हाँ, आपका अंदाज बिल्कुल सही होगा, मुझे पता है, भरोसा है कि आप वही अंदाज लगा रहे होंगे, जी फॉर गोवा। क्या लगा रहे होंगे आप? गोवा। जी हाँ, जी फॉर, आप ये गोवा का आप अंदाज लगा रहे होंगे, जी फॉर गोवा। जी हाँ, जी फॉर गोवा। तो गेट जी, गेट बड़ा होता है ना, तो मम्मी ने कहा था सबसे जी लगा कर बोलो, तो गेट जी, तो जी ए टी, गेट जी
समझ पा रहे हैं? तो जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु और जी फॉर गोवा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ये 3 वो राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा सर्वाधिक है। समझ पा रहे हैं? जिनकी तटीय सीमा सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है, और गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर। जी हाँ, 1214.7 किलोमीटर, मोटे तौर पर 1214 आपको ध्यान रखना है, यानी लगभग 1214 किलोमीटर। जी हाँ, तो गुजरात की सबसे ज्यादा लंबी सीमा, यानी कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाता है, तो आपको क्या बताना है? गुजरात। जी हाँ, गुजरात। इसके बाद बातचीत करें तो क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो 973, इधर नहीं, 973। आंध्र प्रदेश की कितनी है? 973। जी हाँ, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश तटीय सीमा कितनी है? 973। और तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की जो तटीय सीमा है वो 906 किलोमीटर है। कितनी है? 906 किलोमीटर है। मुझे उम्मीद है तीनों के बारे में पता चल गया होगा। गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर, 0.7 है, कोई बात नहीं है, 1214.7 किलोमीटर। अन्य किताबों में कहीं कुछ भी मिलता है, लेकिन ये कई किताबों में मिलता है, और ये परीक्षा में भी इस तरीके से यही माना जाता है। तो 1214.7 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर है, और ये तमिलनाडु की 906 किलोमीटर है। और गोवा, ये तो जो है 3, ये सबसे ज्यादा है, सीमा सर्वाधिक है, और ये सबसे छोटी सीमा है, यानी सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात की है, और ये है 101 किलोमीटर। क्लियर है? यानी 101 रुपए, ये सगुन के 101 रुपए गोवा। समझ पा रहे हैं? 101 रुपए सगुन के आपने किसने दे दिए? गोवा। किस मामले में? गोवा घूमने गए इस मामले में। खैर कोई बात नहीं, गए नहीं गए, लेकिन 101 101 101 101 101। क्लियर है? 101। समझ पा रहे हैं? 101 समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब बताइए, यहां पर ये सब चीजें क्लियर हैं? बताइए, यानी 9 राज्यों के बारे में सब कुछ क्लियर है। समझ पा रहे हैं? ये आपकी सामने है, ये सब कुछ है। तो देखिए, यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर आपने 3 ही सर्वाधिक वाले बताए, थोड़ा और बता दो। बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, समझ पा रहे हैं, लेकिन वो किसी फिर काम के नहीं है आपके लिए, वनडे एग्जाम के लिए यहीं तक ठीक है। थोड़ा सा और अगर किसी और एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस है, या और आप स्टेट पीसीएस वगैरह उसके लिए, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा आगे चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन बाद बाकी यहाँ पर यूपी प्लस के लिए इतना ही काफ़ी है। जी हाँ, तो आगे हम समझते हैं, काफ़ी नहीं, बहुत ही सफिशिएंट है, बढ़िया है। देखिए आगे, तो आप समझ पा रहे हैं, ये तो हैं इतने, इस तरीके से चीज़ें हैं। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो देखिए, एक बार हम दोबारा से चीज़ों को देख लेते हैं, क्या क्या बताया, थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आज किसकी बातचीत की? 7 सिस्टर के बारे में। अब तक हमने किस किस की चर्चा कर चुके हैं? 7 सिस्टर्स। तो इसमें 7 सिस्टर्स में 7 राज्य आते हैं। देखिए, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ध्यान रखना है आपको, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है, और बाद बाकी कोई भी हो इन 7 के अलावा वो इसमें शामिल नहीं है। इनको 7 सिस्टर का नाम किसने दिया? ज्योति प्रसाद साइकिया ने इनको ये नाम दिया। उसके बाद में हमने देखा, देखिए यहां पर भी हमने देखा किस तरीके से ये है। उसके बाद आगे हमने देखा तटीय सीमा के बारे में। तो भारत की तटीय सीमा यानी वाटर फ्रंटियर, मुख्य तटीय सीमा आपको बता चुके हैं, ये मुख्य तटीय सीमा है, और ये कितनी है? 6100 किलोमीटर है। थोड़ा सा इधर देखिए, दिखाते हैं आपको मुख्य तटीय सीमा। देखिए इधर, ये देखो मुख्य तटीय सीमा, देखिए ये है, ये वाली है, ये मुख्य तटीय सीमा है, और ये कितनी है? 6100 किलोमीटर है। जी हाँ, 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित अगर बातचीत करें, द्वीप भी शामिल, तो 7516.6 किलोमीटर है। जी हाँ, इधर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर अगर द्वीपों सहित अगर बातचीत करें तो 7516.6 किलोमीटर है। उसके अलावा भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश
तटीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। ये आपको पता ही है। इधर अरब सागर है, हिंद महासागर बटा हुआ है, ये अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। और ये कहाँ से अलग होते हैं या एक साथ मिल जाते हैं? कन्याकुमारी से या कैप कैमोरिन से, यहाँ से ही मिल जाते हैं। ये लक्षद्वीप है, इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जी हाँ, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। 9 राज्यों के बारे में हमने क्या पढ़ा था? तो देखिए, ये आपके सामने है 9 राज्यों के बारे में। 9 राज्य यानी पश्चिमी तटीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं? 5। कितने राज्य लगते हैं? 5। या अरब सागर से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा 5 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है यहाँ पर छुटकू छोटा सा, और ये कर्नाटक और ये केरल। तो 5 इधर है। इसके अलावा ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। जी हाँ, 4 उधर बनाते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब हमने इससे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन से राज्य की है? तो हमने आपको बताया गुजरात की है, 1214.7। क्लियर है। उसके बाद में सबसे छोटी अगर पूछी जाए, सबसे छोटी तटीय सीमा कोस्टल जो फ्रंटियर है वो किसकी है? तो वो है आपका गोवा, 101 का मतलब 101 सगुन के रुपए, 101 रुपए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो गोवा क्लियर है। उसके बाद G80, ये आपको ट्रिक भी बताई थी, 2 और एक्स्ट्रा, यानी गुजरात के बाद किसका नंबर आता है? आंध्र प्रदेश, 973 किलोमीटर है ये, इसकी सीमा बनाता है। और ये तमिलनाडु 906 किलोमीटर। तो जी हाँ, इतनी ये चीज़ें रही, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर हम समझें तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, तो थोड़ा सा एक और अगला पेज लेते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, अरे भाई क्या हो रहा है? हाँ, अब सही है, मिट नहीं रहा, अब सही है। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी प्रदेश। और कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं? हमने आपको पहले ही बता दिया था, 4 केंद्र शासित तटीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एक। उसके बाद में आगे और भी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद है आपका ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, और एक और है आगे पुदुचेरी, एक और है, अब आपके इतने हैं, जी हाँ 4 हैं, दादर नागर हवेली व दादर नागर हवेली व दमन दीव। क्लियर है? दमन दीव, दादर नागर हवेली व दमन दीव, ये है 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ, इनकी जो सबसे ज्यादा ये सीमा बनाता है, ये 1962 किलोमीटर की बनाता है। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, 1962 किलोमीटर है। उसके बाद में लक्षद्वीप समूह, ये 32 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जी हाँ, 132 किलोमीटर सीमा बनाता है लक्षद्वीप। और ये पुदुचेरी 47 किलोमीटर। और ये आपका इधर दादर नागर हवेली व दमन दीव, आपको पता ही है दादर नागर हवेली और दमन दीव का आपस में विलय हुआ है अभी हाल ही के कुछ वर्षों में, आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा। तो इसकी जो सीमा है वो 42 किलोमीटर तटीय सीमा है। तो समझ पा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है? किस केंद्र शासित प्रदेश की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। क्लियर है?
सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा, तटीय सीमा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। क्लियर है? उसके बाद में सबसे कम, सबसे कम किसकी है केंद्र शासित प्रदेश में यहां पर? तो सबसे कम किसकी है? इसकी सबसे कम तटीय सीमा है, सबसे कम तटीय सीमा दादर नगर हवेली व दमन द्वीप की है। जी हाँ। चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आपसे क्रम से लगवाए या कुछ भी पूछे तो आप बड़े आसानी से इनके आप जवाब दे सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ये लक्षद्वीप, ये आपको दिक्कत हो रही होगी। अब बात करते हैं ये दादर नगर हवेली व दमन द्वीप कहाँ पर है, ये थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर मैप में देखिए, इधर देखिए यहाँ मैप में, यहीं पर ये जो खंपात की खाड़ी है, यहीं पर ये खंपात की खाड़ी में ही है, यहीं पर समझ पा रहे हैं, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली यहीं पर है, यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात है उसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है, यानी पुद्दुचेरी के बारे में। पुद्दुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं। जी हाँ, 4 जिले हैं और वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। जी हाँ, अब आप कहें क्या बात है, पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं, 4 जिले हैं और कितने राज्यों में हैं? 3 राज्यों में ये हैं, 3 राज्यों में इसका विस्तार है, 3 राज्यों में, 3 राज्यों में उसका विस्तार है। तो देख लेते हैं बड़े ध्यान से, पहले समझते हैं पुद्दुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। क्लियर है? और 3 राज्यों में इसका विस्तार है। क्लियर है? थोड़ा सा एक नया पेज लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं। देखिए पुद्दुचेरी, यानी पहले इसका नाम पांडिचेरी था, चेंज हुआ है पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी। तो देखिए पुद्दुचेरी, इसकी तटीय सीमा कितनी है बताइए फटाफट? 42 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। और इसमें कुल कितने जिले हैं? कुल जिले कितने हैं? इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें जिले हैं कुल कितने हैं? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4। विस्तार, विस्तार इसका कहाँ कहाँ है? इन चारों जिलों का कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं? तो 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में इनका विस्तार कहां पर है? 3 राज्यों में है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं चीजों को। देखिए मैप के द्वारा, देखिए कुछ इस तरीके से हम मैप बना रहे हैं, ये देखिए क्लियर है इस तरीके से। तो एक तो है यहां पर कुछ पॉइंट बना ले रहे हैं, देखिए इस तरीके से यहां पर देखिए, देखिए एक तो यहां पर है, यहां एक ये है और एक यहां पर है और एक यहां है और एक यहां है, थोड़ा ये है यहां पर है, बात समझ पा रहे हैं? ये है यहां पर है कुछ, ये इस तरीके से यहां है। ठीक है, मैप कुछ थोड़ा 19-20 क्या वो अंदाज से ही है, ये मैप बनाया गया है। क्लियर है? 4 जिले हैं, 1 2 3 4। जी हाँ, तो ये जो है ये वाला जो है, ये यहाँ पर ये जो है मान लीजिए ये है आपका आंध्र प्रदेश। अब आप कहें सर जी आंध्र प्रदेश ऐसा है? नहीं नहीं, वो बना दिया गया है, आपको समझाने के लिए बनाया भाई है। हाँ, अब इतनी वो मत करिए। और ये जो है आपका, अरे भाई ये जो है आपका ये क्या है? तमिलनाडु है। जी हाँ, और ये जो है आपका ये वाला जो है ये आपका केरल है। क्या है आपका? ये केरल है। जी हाँ, समझ पा रहे हैं? ये है आपका कौन सा है? ये आपका है एनम, ये एनम है, एनम एक जिला है पांडिचेरी का, यानी अब जैसे जिसका नाम है पुद्दुचेरी, इसका है एनम। और ये है आपका आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर है ये कौन सा? पुद्दुचेरी खुद अपने आप में एक जिला है, यानी पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी। क्लियर है? और यहाँ पर है कराईकल, कराईकल है, कराईकल। और उसके बाद में ये है माहे। क्या है? माहे है। तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए, ये क्या है? माहे है।
तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये दोनों हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और ये है केरल में, केरल में, केरल में है ये। समझ पा रहे हैं? अब बड़े ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, समझ पा रहे हैं? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? पांडिचेरी है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, तो जो सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? बताइए कौन सा है सबसे बड़ा जिला? ये है पुडुचेरी, पुडुचेरी है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पुडुचेरी है। और सबसे छोटा, सबसे छोटा, ये भी क्षेत्रफल के आधार पर है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा अगर हम देखें तो ये है माहे। कौन सा है? माहे, ये सबसे छोटा जिला है। जी हाँ, माहे सबसे छोटा है, सबसे बड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो देखिए पांडिचेरी के बारे में, 42 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है, मतलब तटीय सीमा ये बनाता है। कुल जिले कितने हैं? 4 हैं। विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में ये फैले हुए हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? पुडुचेरी है, सबसे छोटा माहे है। और ये 3 राज्य में, देखिए एनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये पुडुचेरी कहाँ पर? पुडुचेरी और कराईकल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और माहे है आपका केरल में। मुझे उम्मीद है अब यहाँ तक हम मतलब चर्चा कर चुके हैं तटीय राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें समाप्त हो गई? जी नहीं, कुछ और बाकी हैं, महत्वपूर्ण है। समुद्र के बारे में, तटीय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई, अभी कुछ और देखिए समुद्र में क्या किस तरीके से चीज़ें हैं। तो देखिए एक अगला पेज लेते हैं, वहाँ पर चीज़ें समझिए। देखिए इस तरीके से एक भारत का यहाँ पर मैप बनाते हैं और आप भी ये करते जाइए साथ साथ भैया, ये आप करते जाइए। जी हाँ, इस तरीके से आप भी करते जाइए। तो देखिए अब तटीय सीमा में आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर क्या है? जल है। जी हाँ, यहाँ पर ये सब जगह जल है। आप देखते हैं, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिए। देखिए अब देखते हैं आगे, ये जो रेखा जो हमने यहाँ पर जो खींची हुई है, क्या इस तरीके से है? इस तरीके से तो वही नहीं है। अब की बार मैं सागर का विस्तार थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत है। जी हाँ, अब आप कहेंगे क्या ज़रूरत है सर जी, क्या कुछ करने वाले हो? जी नहीं साहब, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, यहाँ पर सब कुछ है, इस तरीके से है। देखिए बड़े ध्यान से समझिए चीज़ों को। देखिए अब जो ये जो आपकी जो रेखा है, सही मायने में ये जो रेखा है कुछ इस तरीके से थोड़ी नहीं है। ये रेखा कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है। ये रेखा कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये इस तरीके से, ये है इस तरीके से, ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, ये जो कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। जी हाँ, है या नहीं बताओ? टेढ़ी मेढ़ी है, ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। अब इस रेखा को सीधा करने के लिए, इस रेखा को अगर हम सीधा करें, हम बात करें सीधी सी बात, ये हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो समुद्र है इस पर किसका अधिकार है? जी हाँ, ये जो पानी है इस पर किसका अधिकार है, किस देश का अधिकार है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हिंद महासागर, यानी इस पर किसका अधिकार है। तो देखिए इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधा करने के लिए एक मैं लाइन खींचता हूँ। टेढ़ी मेढ़ी है क्या? नहीं, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, मैंने इतनी बनाई नहीं है टेढ़ी मेढ़ी। इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधा करने के लिए मैं एक रेखा खींच रहा हूँ। ये देखो, इसको, ये देखो, इसको सीधा करने के लिए मैं एक रेखा खींच रहा हूँ। ये रेखा क्लियर है? ये देखो, ये रेखा मैं खींच रहा हूँ इस तरीके से। ये यानी जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है उसको सीधा करने के लिए एक रेखा खींच रहा हूं। समझ पा रहे? इस रेखा को हम बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं हम? आधार रेखा, यानी बेस लाइन। क्या बोलेंगे हम इसे?
बेस लाइन इसे हम बोलते हैं, बेस लाइन। इस रेखा को हम आधार रेखा बोलते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बेस लाइन क्या है? यानी जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है, समझ पा रहे हैं, ये जो भारत की जो तटीय सीमा है उसको सीधा सा ये जो मिलाती है। अब आपका हकीकत में ऐसी कोई है? जी नहीं, एक काल्पनिक रेखा है। जी हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर ये जो रेखा है, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा और एक सीधी काल्पनिक रेखा ऐसी, इसके बीच में ये जो पानी है, भाई पानी जरूर होगा जब इस तरीके से, इस पानी को, इसको हम क्या बोलेंगे? समझ पा रहे हैं, यहां पर पानी जरूर होगा, ये जो पानी भरा हुआ है ये, इसको इंटरनल वाटर बोलते हैं, आंतरिक जल। क्या बोलेंगे? आंतरिक, आंतरिक जल। क्या बोलेंगे? आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। समझ पा रहे हैं, इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर, यानी इसे हम आंतरिक जल बोलते हैं। क्लियर है। और आधार रेखा क्या है? आधार रेखा क्या है? समझ पा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी तटीय, तटीय तटीय टेढ़े मेढ़े तट को, टेढ़े मेढ़े तट को, टेढ़े मेढ़े तट को, टेढ़े मेढ़े तट को सीधा बनाती है। क्या करती है ये आधार रेखा? टेढ़े मेढ़े जो तट होता है उसको क्या करती है? ये सीधा बना देती है। जी हाँ, टेढ़े मेढ़े तट को, और इसके जो बीच में जो जल होता है उसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक जल, यानी इंटरनल वाटर। जी हाँ। अब आगे हम देखते हैं, उसके बाद में कुछ और है। क्या है? प्रादेशिक समुद्र। जी हाँ, प्रादेशिक समुद्र। तो देखिए प्रादेशिक समुद्र क्या है? प्रादेशिक समुद्र, प्रादेशिक समुद्र। अब आप कहें ये क्या है प्रादेशिक समुद्र? ये है इंटरनल वाटर। क्या है? नहीं नहीं, ये है टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। प्रादेशिक समुद्र या टेरिटोरियल सी हम इसे बोलते हैं। क्लियर है। और ये कितना क्षेत्र होता है टेरिटोरियल सी? आधार रेखा से, आधार रेखा से, यानी बेस लाइन से, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। जी हाँ, 12 नॉटिकल मील। एन का मतलब नॉटिकल है, एम का मतलब मील, 12 नॉटिकल मील तक। जी हाँ, यानी प्रादेशिक जो समुद्र है, टेरिटोरियल जो सी है, आधार रेखा से बेस लाइन से कितना है? 12 नॉटिकल मील तक है। जी हाँ, 12 नॉटिकल मील तक है। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाते चल रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए इधर, यानी ये तो है आपकी ये आधार रेखा बेस लाइन, और इससे हम एक और इस तरीके से यहाँ पर खींच रहे हैं, एक और लाइन खींच रहे हैं। देखो इस तरीके से ये जो क्षेत्र है, समझ पा रहे हैं, ये है प्रादेशिक समुद्र। क्लियर है, यानी टेरिटोरियल सी है। और ये आधार रेखा से इसकी जो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। कितनी है? यहां से लेकर यहां पर ये कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। जी हाँ, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसी को हम प्रादेशिक समुद्र बोलते हैं, यानी टेरिटोरियल सी हम उसे कहते हैं, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। जी हाँ, इसी को, ये जो बीच में जो क्षेत्र है, इसी को हम क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सागर। जी हाँ, क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सागर भी इसको हम कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्षेत्रीय सागर। क्लियर है। तो प्रादेशिक समुद्र बोल दो, या टेरिटोरियल सी बोल दीजिए, या क्षेत्रीय सागर बोल दीजिए, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है। अब इसमें जो अधिकार हैं वो अधिकार क्या क्या होते हैं, समझ पा रहे हैं?
इसमें सभी अधिकार होते हैं। किसी भी देश को, किसी मतलब देश को संपूर्ण अधिकार हैं। जो देश होता है वो संपूर्ण अधिकार हैं। देश को संपूर्ण अधिकार होते हैं, यानी वो कुछ भी करे इस देश इतने क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार होते हैं। क्लियर है? किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार होते हैं, भारत को भी अधिकार है। जी हाँ। अब प्रादेशिक समुद्र हो गया। उसके बाद में आगे एक और आता है संलग्न क्षेत्र। क्या है? संलग्न क्षेत्र। अगला है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन। क्लियर है? संलग्न क्षेत्र है आगे। उसके बाद में ये कितना है संलग्न क्षेत्र है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो संलग्न क्षेत्र है, ये जो है संलग्न क्षेत्र, ये थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं मैं। संलग्न क्षेत्र है ये नंबर 1, तो यहां पर नंबर हम 2 डाल दे रहे हैं। ये नंबर 2 पर है संलग्न क्षेत्र। क्लियर है? नंबर 2। तो ये है आधार रेखा से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक है। अभी बता रहे हैं नॉटिकल मील। हाँ जी हाँ, एक बात बड़ी ध्यान रखिए, जो समुद्र में हम जो नापते हैं दूरी, वो नॉटिकल मील के हिसाब से नापते हैं। यानी 1 नॉटिकल मील बराबर, 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है 1.852 किलोमीटर। जी हाँ, 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना है? 1.852 किलोमीटर। जी हाँ, इतने किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील, जैसे हम समुद्र में नापते हैं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। तो देखिए ये जो है यहां से लेकर के ये इतना, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये है आपका कौन सा? संलग्न क्षेत्र, यानी कॉन्टिगुअस जोन। जी हाँ, ये वाला है। समझ पा रहे हैं? ये वाला जो क्षेत्र है आधार रेखा से 24 किलोमीटर। तो बड़े ध्यान से आप समझिए, यानी आधार रेखा से यहां से लेकर के ये 24 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं, 24 नॉटिकल मील तक। मुझे उम्मीद है इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर अधिकार क्या है किसी भी देश को? अगर अधिकारों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो शुल्क का अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है, शुल्क का अधिकार, शुल्क का अधिकार, शुल्क का अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है, साफ सफाई, और वित्तीय अधिकार भी है। जी हाँ, वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार है, वित्तीय अधिकार, ये सब अधिकार शामिल हैं। जी हाँ, क्लियर है? मुझे समझ पा रहे हैं? शुल्क का अधिकार है, साफ सफाई का, और ये वित्तीय अधिकार, ये सब अधिकार हैं। संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिगुअस जोन आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। अब उसके बाद में देखते हैं और आगे अगला है, और जो अगला है वो लास्ट है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तीसरे नंबर पर। जी हाँ, तीसरे नंबर पर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जी हाँ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, ये है। तो यहां पर किसी भी देश को, यहां पर किसी भी देश को क्या क्या अधिकार होते हैं, और ये पहले देखते हैं कितने क्षेत्र में है। जी हाँ, ये कितने क्षेत्र में है? ये है आधार रेखा से, आधार रेखा से, आधार रेखा से, ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखाई दे रहा होगा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। जी हाँ, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। जी हाँ, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। देखिए मैं एक और यहां पर खींच दे रहा हूं, इस तरीके की, अब की बार इस तरीके खींचता हूं।
यानी आधार रेखा से इससे लेकर के यहाँ तक का ये 200 नॉटिकल मील तक का ये क्षेत्र है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, इसमें किसी देश को क्या क्या अधिकार होते हैं? नए द्वीप का निर्माण करने और जो वहाँ पर जो संसाधन वगैरह हैं उनकी खोज वगैरह करना, समझ पा रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी खोज करना, उनका दोहन करना, उनकी खोज करना और नए द्वीपों का निर्माण करना। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसी में लिख दे रहा हूँ, नए द्वीपों का निर्माण करना, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण करना। क्लियर है? नए द्वीपों का निर्माण करना और वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह यहीं पर, कहां पर? ये जो हम लिख रहे हैं नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये किस में होंगे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होंगे। क्लियर है? नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान। नया पेज नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर चीज आपको समझाने में ऐसी होगी, इसलिए ये पूरा चित्र बना हुआ है यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यानी यहाँ से उसकी खोज करना और उसका उपयोग करना, एक तरीके से आप ऐसे समझिए सरल शब्दों में। क्लियर है? और अब आप कहेंगे सर उसके बाद क्या जल नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद का जो ये जो क्षेत्र है, जितना ये जो पानी है, जितना ये जो है इसको बोलते हैं हम उच्च सागर। क्या बोलेंगे यहाँ पर? उच्च सागर। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? उच्च सागर। उसके बाद का जो क्षेत्र है, यानी 200 नॉटिकल मील के जो बाद का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे? उच्च सागर। क्लियर है? और इस उच्च सागर पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। जी हाँ, सभी देशों का बराबर अधिकार होता है इस उच्च सागर पर। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी। क्लियर है? तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अंत में थोड़ा सा और बाकी है कि भारत का अन्य किन किन देशों के साथ में विवाद है, यानी जो विवादित कुछ चीजें हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। उसके बाद में ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, समाप्त हो जाएगा उसके बाद में। तो देखते हैं आगे। विवाद अगर हम देखें तो विवाद किन किन देशों के साथ है, क्या कैसे है? विवाद से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? डिस्प्यूट। देखिए, एक हम भारत का मैप बनाते हैं और देखते हैं। भारत का एक मैप बनाइए, आप बनाइए बड़ा अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है आप भी बढ़िया बना देंगे कुछ इस तरीके से। भाई इस तरीके से ये है कुछ, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ भाई, इसे मिटाते हैं, कुछ बढ़िया तरीके से फिर बनाते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर जी कैसा आप मैप बना रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। खैर कोई बात नहीं, वैसे आप सभी बहुत बढ़िया हैं। एक बार प्रयास करिए, आप भी एक बार प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, आप भी अच्छा मैप बना सकते हैं, क्यों नहीं भाई? प्रयास करने से ही चीज़ें होती हैं। ये क्या हुआ? हाँ ये है इस तरीके से, ये कुछ है इस तरीके से, ये है। चलिए इस तरीके से ये भारत का मैप है। जी हाँ, मैप है, मैप जैसा है या लग रहा है, कोई बात नहीं। खैर समझिए, यहां पर जो है इस तरीके से देखिए, यहाँ ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। समझ पा रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर का जो विवाद है पहले वो समझ लीजिए। ऐसा था, जम्मू कश्मीर जब भारत अलग हुआ, समझ पा रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, वैसे ये पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, वहाँ के राजा हरी सिंह थे। तो राजा हरी सिंह ने मतलब पहले अंग्रेजों ने कहा था कि रियासतों को, जो देसी रियासतें हैं उनके पास 3 विकल्प हैं। क्या? या तो वो भारत और पाकिस्तान जो देश बन रहे हैं तो उनमें शामिल हो जाएं, यानी या तो भारत में या पाकिस्तान में, या उसके बाद या वो स्वतंत्र रहे। तो राजा हरी सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। राजा स्वतंत्र रहे, लेकिन जब भारत जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी अलग देश बन गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने, यानी कबायलियों के समर्थन में, उन्होंने मतलब कबायली को मतलब समर्थन दे दिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो भारतीय जब सेना वहां पर गई तो उनको श्रीनगर से उधर जाकर के खदेड़ फेंका।
ये जो हिस्सा था इस पर उनका कब्जा बना रहा। अब आप कहें क्या इनको नहीं खदेड़ पाए, इनको नहीं भगा पाए? भगा देते, खदेड़ देते, लेकिन भारत तभी तुरंत ही एक तरीके से क्या क्लियर बात है, अलग अलग हुए थे। कहीं ये विवाद युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए वहां पर मामला कुछ रोका गया था। तो खैर इस क्षेत्र पर उनका कब्जा अभी भी है। इसी को हम बोलते हैं पीओके। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जी हां, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसी को हम कहते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। जी हां, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी ऐसा कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में है। समझ पा रहे हैं? पाकिस्तान के कब्जे में है, हिस्से में नहीं, कब्जे में है। समझ पा रहे हैं? तो वो भारत का हिस्सा है। तो देखिए ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इसी लाइन को हम LOC बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। जी हां, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। क्या बोलेंगे हम? नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। क्या बोलेंगे हम इसे? नियंत्रण रेखा बोलते हैं। जी हाँ, नियंत्रण रेखा। और यहां पर जो ये जो नियंत्रण रेखा बोलेंगे, और ये जो पीओके है, इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, जी हाँ, पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। ठीक है, तो इतनी ये चीजें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा इधर ये दरअसल चाइना का इस पर कब्जा है। चाइना, यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो चाइना के कब्जे में है। जी हाँ, कश्मीर का वो हिस्सा। इसे हम अक्साई चिन के नाम से जानते हैं। अक्साई चिन के इसे नाम से जानते हैं। और ये जो रेखा है, समझ पा रहे हैं? ये जो रेखा है, ये वाली, ये जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं LAC। जी हाँ, क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी हाँ, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या बोलते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। समझ पा रहे हैं? तो इसको LAC और LOC को आप समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है। LOC और LAC को आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखते हैं और आगे। ये तो कश्मीर का विवाद था। अब कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर एक और विवाद है। यहाँ पर जो कच्छ है, इधर ये गुजरात में, यहाँ पर जो कच्छ जिला है, यहाँ पर ये जो कच्छ जिला है, ये दलदली क्षेत्र है दरअसल। कच्छ का रन, ये किसका है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात का हिस्सा है, गुजरात। और ये जो क्षेत्र है, नमकीन दलदली क्षेत्र है। कैसा है? नमकीन दलदली क्षेत्र है, ये नमकीन दलदली क्षेत्र है। अब पाकिस्तान कह रहा है इसको, पाकिस्तान के अनुसार वो ये कह रहा है कि ये एक झील है। क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि ये एक झील है, इसलिए इसका बंटवारा होना चाहिए, यानी इस पर दोनों देशों का कब्जा होना चाहिए, यानी दोनों देशों के ये मतलब आधा आधा इसे मिलना चाहिए, ये चाहता है। समझ पा रहे हैं? जबकि वो दलदली क्षेत्र है और वो झील नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान उसे झील बताता रहा है। तो इसको यानी कच्छ के रन को लेकर के यहाँ पर बात है। इसको बोलते हैं सर क्रीक। क्लियर है? क्या बोलते हैं?
सर क्रीक का विवाद, सर क्रीक। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए सर क्रीक को लेकर के किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सर क्रीक को लेकर के रहा। एक और, अरे सबसे ज्यादा विवाद हमारे पाकिस्तान के साथ है। एक और है ग्लेशियर को लेकर के, एक सियाचिन ग्लेशियर और है। जी हाँ, सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी बोलते हैं, समझ पा रहे हैं, हिमानी। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कहां पर है, काराकोरम श्रेणी पर है। कहां पर है ये, काराकोरम श्रेणी पर है। ये कहां पर है, काराकोरम श्रेणी पर ये स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। क्या, सियाचिन ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर लंबा है ये सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी पर है। और इस पर क्या हुआ था, जो चीन, जो पाकिस्तान की जो सेना आ गई थी, तो 1984 में भारतवासियों ने उसे भगा दिया गया, वहां से खदेड़ दिया गया। समझ पा रहे हैं। 1984 में एक ऑपरेशन चलाया था, भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। क्लियर है। आपसे प्रश्न पूछा जाए ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, सियाचिन ग्लेशियर। समझ पा रहे। और सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी यानी ये लद्दाख में है। समझ पा रहे हैं, कहां पर है, लद्दाख में है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। तो विवादों को लेकर के ये कुछ महत्वपूर्ण रहे। वैसे विवाद तो कुछ और हैं, लेकिन यूपी पुलिस को लेकर के मैं समझता हूं इतने ही पर्याप्त हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो पहला चैप्टर आपको कराया है, ये सारे तथ्य मैंने समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आगे चल कर के या उसी समय तात्कालिक अगर हो सकता है तो उसका निदान करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर आगे चल कर के आपकी सहायता जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ पा रहे होंगे, सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये आपका अपना ही चैनल है, इसी प्रकार की चीज़ें आपको इस चैनल के द्वारा प्राप्त होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ अगले चैप्टर में। सभी मित्रों को नमस्कार।